हेलो बच्चों, आज की जो हमारा पाठ है द्वादश पाठ है अर्थात 12वीं पाठ, जिसका नाम है कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य दानवीरता का मतलब होता है कर्ण की दानवीरता। तो आज हम इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखेंगे और अंत में कुछ प्रश्नों को भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, प्रस्तुत पाठ कर्णस्य दानवीरता जो है ये भास रचित कर्णभार नामक रूपक से संकलित है। तो यहां से सवाल आने वाले हैं। ठीक है, इस रूपक की कथा महाभारत से ली गई है। तो ये भी ध्यान देना कि महाभारत से ली गई है, जो भास रचित के द्वारा लिखी गई है। महाभारत की लड़ाई में क्या होता है कि कुंती पुत्र जो है कर्ण, कौन थे कुंती पुत्र, ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कर्ण ने कौरव पक्ष की ओर से युद्ध किया था। ये बच्चे ध्यान में देंगे कि महाभारत की लड़ाई कौरवों में और पांडवों में हुई थी, जिसमें जो कुंती पुत्र जो कर्ण थे वो कौरव पक्ष की ओर से लड़ाई किए थे। यह अन्य देश का राजा थे। ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखना कि वो कहां के राजा थे, अन्य देश का राजा इनको बनाया गया था। कर्ण सूर्य पुत्र था, ये भी ध्यान देना। कुंती पुत्र भी यहाँ पर बताई जा रही है और यहाँ पर सूर्य पुत्र भी बताई जा रही है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि कर्ण कुंती पुत्र भी अगर ऑप्शन हो तो उसको भी मार देना है और सूर्य पुत्र हो तो भी मारना है आपको। ठीक है ना, कहां के राजा थे वो, अंग देश के राजा थे। किसके पक्ष से लड़ाई किए थे, कौरव के पक्ष से लड़ाई किए थे। ठीक है ना, ये हमेशा आप याद रखेंगे। आगे क्या है कि कर्ण का जो जन्म हुआ था वो कवच एवं कुंडल के साथ हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कर्ण थे उनका जो जन्म हुआ था कवच एवं कुंडल के साथ हुआ था। ठीक है ना, कवच कुंडल उनके जो थे रक्षक थे, यानी जब तक से यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि कवच कुंडल के रहते उसे कोई, यानी कि उन्हें कोई मार नहीं सकता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि हाँ, कवच कुंडल जो थे उनके रक्षक थे, क्योंकि जब तक से उनके शरीर पर कवच कुंडल होता था उन्हें कोई मार नहीं सकता था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अर्जुन जो थे, अब अर्जुन की बात करते हैं। अर्जुन जो थे वो इंद्र के पुत्र थे। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा कि अर्जुन किसके पुत्र थे, तो इंद्र के पुत्र थे। ठीक है ना, इंद्र जो थे, इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की सहायता के लिए कपट पूर्वक यानी छल पूर्वक कवच कुंडल क्या करते हैं, दान में ले लेते हैं। किससे ले लेते हैं कवच कुंडल, तो भाई कवच कुंडल था किसके पास, कर्ण के पास था। तो ये कपट पूर्वक यानी छल पूर्वक जो इंद्र है वो कवच कुंडल कर्ण से ले लेते हैं। कर्ण ने अपनी दानवीरता की रक्षा के लिए अपना कवच एवं कुंडल शरीर से उतारकर ब्राह्मण वेश धारे, यानी यहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि जो इंद्र आए थे कर्ण के पास तो वो किस वेश में आए थे। तो ये आपको बताना है कि ब्राह्मण वेश का धारण किए थे, यानी कि ब्राह्मण वेश धारे, यानी ब्राह्मण का वेशभूषा धारण करके वो इंद्र उनको कपट पूर्वक दान में क्या करते हैं, ले लेते हैं। वैसे कर्ण भी समझ गए थे कि ये स्वयं इंद्र है जो इस तरह से वेशभूषा धारण करके आए थे, फिर भी वो जानते थे कि वो कवच कुंडल मेरी सुरक्षा कवच है, फिर भी कर्ण ये सुरक्षा कवच को दे देते हैं। इस तरह से हम कहते हैं कि अगर सबसे बड़ा कोई दानवीर है तो वो है कर्ण। आगे हम सुनते हैं क्या होता है। यहां से बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे बच्चे और यहीं से सारे आपको एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर ध्यान देना, जब आप अपने किताबों को पढ़ते हैं तो यहां पर किताबों में शक्र का मतलब बताया गया है इंद्र को। तो आप बार बार देखेंगे किताबों में शक्र शब्द आएगा तो इसका मतलब होता है बच्चे इंद्र। ठीक है ना, इंद्र कर्ण से कहते क्या है, महतराम भिक्षा याचे। यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा कि महतराम भिक्षा याचे कौन बोला है, तो ये इंद्र बोला है। किससे बोले हैं, कर्ण से बोले हैं। आखिर में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं। यानी कि जो इंद्र आते हैं कर्ण के पास और किस वेश में आते हैं ये भी हमने बता दिया है कि ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं और बोलते हैं महतराम भिक्षा याचे, यानी मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं। तो इस पर कर्ण कहते हैं, इंद्र से कहते क्या है, भवंत महमेव नमस्करोमि, यानी मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप बोलिए। कर्ण कहते हैं, पहली बार बोलते हैं कर्ण कि ले लीजिए, हमारे पास हजारों गायें हैं, आप गायें ले लीजिए। तो फिर कहते हैं इंद्र बार बार क्या कहते हैं, ये ध्यान देना है, निच्छामी निच्छामी, यानी कर्ण कहते हैं कि अगर आप हमसे भिक्षा मांगने आए हैं तो हमारे पास हजारों गायें हैं, आप ले लीजिए। तो इस बात पर इंद्र कहते हैं
नेच्छामि नेच्छामि, यानी नहीं चाहिए नहीं चाहिए। फिर दूसरी बार कर्ण कहते हैं अच्छा मेरे पास हजारों घोड़े हैं, ये ले लीजिए। फिर इंद्र कहते हैं नेच्छामि नेच्छामि, यानी नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तीसरी बार फिर कर्ण कहते हैं कि हाथियों का अनेक समूह है मेरे पास, ये भी ले लीजिए। फिर बार बार यही बोलते हैं नेच्छामि नेच्छामि। चौथी बार बोलते हैं क्या कर्ण, जरूरत से अधिक सोना है मेरे पास, ले लीजिए आपको जितना लेना है। तो भी बोल कहते हैं कि नेच्छामि नेच्छामि, यानी कि अंत में वो क्या करते हैं, बार बार इंद्र बोलते हैं, जो भी वो कर्ण बोलते हैं वो कहते हैं नहीं हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए। तब जाकर अंत में क्या करते हैं कर्ण, अपना कवच कुंडल उनको दान में दे देते हैं। इस तरह से हम जानते हैं कि कवच कुंडल जो कर्ण थे उनके प्राणों की, उनकी जब तक से कर्ण कवच एवं कुंडल था उनको कोई मार नहीं सकता था, फिर भी कर्ण ने कवच कुंडल को इंद्र को दान में दे देते हैं। तो इससे बड़ा दानवीर कौन हो सकता है, इसलिए कहा गया है कि सबसे बड़ा दानवीर जो थे वो कर्ण थे। ये पाठ में आपको यही बताई गई है। आगे हम देखेंगे कवच कुंडल जब उतार रहे थे तो कर्ण से कौन कहता है क्या कहता है, तो जो शल्यराज होते हैं, जो कर्ण के सारथी होते हैं, यानी कि जब इंद्र को देने के लिए कवच एवं कुंडल कर्ण अपने शरीर से उतारते हैं तो कर्ण से कहते कौन है, कौन कहता है, शल्यराज कहते हैं। जो सारथी होते हैं कर्ण का वो कहते हैं न दातव्यम न दातव्यम, इसका मतलब मत दीजिए मत दीजिए। तो ये प्रश्न याद रखेंगे बच्चे कि जब कर्ण कवच एवं कुंडल उतार रहे होते हैं तो कौन कहता है, रोकता है कर्ण को कि मत दीजिए मत दीजिए। तो ये याद रखना शल्यराज कहते हैं जो कर्ण के सारथी होते हैं। कर्ण उनको समझाते हैं कि शल्यराज मत रोको, क्योंकि अब देखिए कर्ण उनको किस तरह से समझाते हैं। कहते हैं शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यात, समय बीत जाने पर शिक्षा जो होती है वो नष्ट हो जाती है। सुबुद्ध मूला निपतंती पादपा, मजबूत जड़ों वाले वृक्ष भी एक समय क्या हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। जलम जल स्थान गतम च सुष्यति, हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, तस्मात् गृहम तावत् निकृत्य ददाति। यानी शल्यराज को कर्ण समझाते हैं, कहते हैं कि देखो शल्यराज, समय बीतने पर शिक्षा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और मजबूत जड़ों वाले वृक्ष भी एक दिन क्या हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात नदी तालाबों में गया हुआ जल भी एक दिन क्या हो जाता है, सूख जाता है। लेकिन किया गया हवन, दान रूपी पुण्य, ये सब सदा क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। कौन कहता है ये सारी बातें, ये सारी बातें कर्ण समझाते हैं। किसको, शल्यराज को। जब शल्यराज उनको रोकते हैं कि आप ये कवच कुंडल दान में मत दीजिए, उस समय कर्ण इनको समझाते हैं। तो आइए हम कुछ प्रश्नों को लगाते हैं। लिखा हुआ है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो आप बच्चे पढ़ ले, कर्णभार रूपक से, प्रतिमा नाटक से, बाल भारत से, पुराण से। तो हमने आपको बताया कि कर्णभार रूपक से ये लिया गया है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न ये है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ कुतः संकलित, तो ये कहां से संकलित है, तो ये महाभारतात कर्णभार रूपक से, हमने ऊपर भी पहले आपको बताया। तीसरा सवाल हम देखेंगे कि दानवीर कौन था, तो दानवीर जो था वो बच्चे वो आप सब जानते हैं कि दानवीर जो था वो कर्ण था, क्योंकि वो अपनी कवच कुंडल जो सुरक्षा कवच थे उसको दान में दे देते हैं। चौथा नंबर मेरा प्रश्न है कि कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहता था, तो सबसे पहले वो गायों की बात किए थे कि हजारों गाय ले लीजिए मेरे से, फिर भी वो नहीं मानते हैं, ठीक है। और अंत में वो अपना कवच कुंडल दान में दे देते हैं। नंबर 5 है महतराम भिक्षा याचे, मैं आपसे बहुत बड़ी भीख मांगने आया हूँ, यानी भिक्षा मांगने आया हूँ। यह किसकी उक्ति है, तो भिक्षा कौन मांग रहा था बच्चे, शक्र बोले तो इंद्र मांग रहे थे, ठीक है ना। अगला मेरा प्रश्न ये है 6 नंबर कि कर्णस्य दानवीरता पाठ में न दातव्यम किसकी उक्ति है। न दातव्यम का मतलब होता है मत दीजिए मत दीजिए। तो आप सब समझ रहे हैं कि ये रोक कौन रहा था, तो ये रोक तो शल्यराज रहे थे ना। तब जाकर वो समझाते हैं कि देखो शल्यराज, समय बीत जाने पर शिक्षा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ऐसी ऐसी बातें करके शल्यराज को कर्ण समझाते हैं। नंबर 7 है कि ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है, तो सारी बच्चे
बच्चे जानते हैं कि ब्राह्मण के वेश में वो जो शक्र थे, शक्र बोले तो बच्चे इंद्र जो थे वो आते हैं, ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं। 8वां नंबर सवाल है कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण अंग देश का राजा था, ये ध्यान देना बच्चे। और कर्ण जो था ये कौरवों के पक्ष से यानी कि कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था, ये ध्यान में रखेंगे हम। अंग देश का राजा बनाया गया था कर्ण को। नंबर 9 है कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए थे? विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, महेश। सारे बच्चे जानते हैं कि इंद्र आए थे, ठीक है ना। 10 नंबर मेरा प्रश्न ये है कि शक्र से कर्ण ने छल पूर्वक क्या ले लिया? यहाँ पर 1 मिनट, शक्र ने, ठीक है ना, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो आप सब बच्चे जानते हैं शक्र का मतलब क्या होता है, इंद्र। तो इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक यानी कपट पूर्वक क्या ले लिया था? तो कवच एवं कुंडल दोनों ले लिया था बच्चे, ये ध्यान में रखेंगे। आगे मेरा 11 नंबर प्रश्न है कि इंद्र किस रूप में कर्ण के पास आए थे? तो इंद्र जो थे वो ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे और उनसे कवच कुंडल दान में ले गए, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है भवन्तुमहमेव नमस्करोमि, मैं आपको नमस्कार करता हूं, यह किसका कहना है, किसका कथन है? तो ये आप सब बच्चे जानते हैं कि यह जो कथन कर्ण का है। जब ब्राह्मण का वेश धारण करके इंद्र आते हैं कर्ण के पास तो ये बातें कर्ण कहते हैं भवन्तुमहमेव नमस्करोमि, मैं आपको नमस्कार करता हूं। नंबर 13 नंबर सवाल है कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो चौथी बार में अत्यधिक आवश्यकता से अत्यधिक सोना देने की बात कहे थे, लेकिन फिर भी ये नेच्छामि बार बार बोलते थे, ठीक है ना। और अंत में ये कवच कुंडल दान में दे देते हैं। नेच्छामि किसने बार बार कहा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला बच्चे कि शक्र ने कहा था, अर्थात इंद्र ने कहा था कि नेच्छामि, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न है कि इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो आप सभी बच्चे जानते हैं, क्या कृष्ण की सहमति के लिए? गलत। कौरवों की जिताने के लिए? गलत। अर्जुन की सहायता के लिए? जी हाँ, ये सही है कि अर्जुन की सहायता के लिए उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि अर्जुन जो थे वो कृष्ण के पुत्र थे, जो थे इंद्र के जो थे वो पुत्र थे बच्चे। ये सभी बच्चे आपको मैंने थ्योरी में पढ़ाया कि जो अर्जुन थे वो इंद्र के पुत्र थे और इंद्र जो थे अर्जुन की सहायता के लिए ही कर्ण से छल पूर्वक कवच एवं कुंडल दान में ले लेते हैं, ठीक है। नंबर 16 नंबर मेरा प्रश्न है कि कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो कर्णभार रूपक के जो रचनाकार हैं ये है महाकवि भास, जो है आपने देखा होगा भास रचित कर्णभार रूपक नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो 16 का आंसर हमारा डी होना चाहिए। आगे है अंगराज किसे कहा गया है? तो अंगराज कर्ण को कहा गया है। 18 नंबर मेरा प्रश्न है कि कर्ण के माता जी का क्या नाम था? तो माता जी का नाम बच्चे याद रखेंगे कि कुंती था। क्या था? कुंती था। 19 नंबर सवाल है कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था? तो जन्म से ही कवच एवं कुंडल था। ये सारे बच्चे जानते हैं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बच्चे अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो आप जरूर लाइक कर देना। आगे समझते हैं कि दानवीर कौन थे? तो दानवीर जो थे वो कर्ण थे, क्योंकि वो अपना कवच कुंडल दान में दे दिए थे। अगला मेरा प्रश्न है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे? तो मैं बार बार बोल रहा था कि कर्ण कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है ना। 22 समय समाप्त हो जाने पर क्या नष्ट हो जाती है? तो समय समाप्त हो जाने पर जो शिक्षा है वो बच्चे नष्ट हो जाती है। धन्यवाद।